5 मिनट में आपकी पर्ची खरीद करके, जो कि शुल्क के साथ वो पर्ची खरीद करके सुगम दर्शन कर लेता है। इसके पास कीपैड रहेगा, वो वृद्ध या विकलांग या कोई व्यक्ति ऐसे जाके इसकी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं। तीसरा एक आज हम लोग को सुना है और उसमें आपका मैंने बयान भी बंगला आरती निर्धारित कीमत पे टिकट मिलता है और आपके द्वारा लिमिटेड टिकट दिया जाता है। उसमें उसमें काशी के लोग भी शामिल होते हैं। हम बाबा के काशी में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, बाबा विश्वनाथ को काशी पुराधिपति मानता है और अपने आप को बाबा का मानस पुत्र मानता है। आज मेरा जन्मदिन, मैंने आज किया दर्शन बंगला आरती, जैसे एक प्रक्रिया होती है, मैंने किसी तरह से ले लिया टिकट। बैठ के सबसे पहले हम लोगों के बहुत ही अनुरोध और संघर्ष से आप लोगों ने माना, हमारा समर्थन है। काशी द्वार जो बना 4 से 5 बढ़ाई जाए, वो अपर्याप्त समय है और उसमें भी आप अपने स्तर से पता कर लें, उस समय का भी प्रयोग कहीं न कहीं मंदिर प्रशासन दूसरे लोगों को दर्शन कराने में उनसे स्वागत है। खराब करेगा धक्का देंगे हम। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज हम सब लोग अपने काशी पुराधिपति, जो हम सब काशी वासियों का सौभाग्य है कि हम सब लोग अपने आप को बाबा विश्वनाथ का मानस पुत्र कहते हैं, ऐसे हमारे बाबा को हमसे दूर करने के लिए 90 दिन की बाध्यता लाई जा रही है, उसे समाप्त करने की मांग, ऐप आधारित दर्शन को समाप्त करके पुनः मैनुअल आधारित दर्शन कराने की मांग और काशी वासियों के लिए निर्धारित जो समय सीमा है उसको बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के, और मंदिर के अंदर व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार
को उजागर करने की मांग को लेकर के हम सबों ने अपना ज्ञापन सौंपा है 5 सूत्री। और शंभू शरण जी जो SDM है मंदिर प्रशासन के, वो आए थे और उनको सबके मांग किया कि एक पखवाड़े के अंदर 10 दिनों के अंदर निर्णय लें, अन्यथा हम काशी के वासियों के साथ, कांग्रेसजनों के साथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में या गेट नंबर 4 पे वहीं तब तक धरनारत रहेंगे जब तक ये निर्णय वापस नहीं हो जाएंगे। हम काफ़ी लोग थे, हमें लग रहा सैकड़ों लोग थे और किस तरह प्रशासन, लेकिन हम लोग गादी के लोग हैं, गादी के सिपाही हैं। हम लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं चाहते। उन्होंने निवेदन किया कि कई परीक्षाएं हैं, नीट की परीक्षाएं, तो आज हमारा था कि इनको चेतावनी हम दे दें और इस समय रहते इस पर निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हम उग्र रूप से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं। इसमें से 95% लोग सुगम दर्शन लाइन के थ्रू ही दर्शन करते हैं और उस पर यह ऐप लागू नहीं है। जो 1-2% लोग टिकट के माध्यम से और विशिष्ट कुछ जो गणमान्य होते हैं उनके आते हैं, तो उसी पर यह ऐप व्यवस्था लागू है। काशी वासियों के लिए जो सुबह 4 से 5 और शाम 4 से 5 का समय है, जो विशिष्ट द्वार निर्धारित है, उस पर भी यह ऐप लागू नहीं है। तो उनको कुछ भ्रांति थी, उस भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया गया है। हम उन्हें एक बार फिर से बातचीत करके, चूँकि काशी पुराधिपति हैं और काशी जो महादेव हैं वो तो सबके हैं, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन किसी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। उनको हम एक बार अपने ऑफिस भी बुला लेंगे और उनको सारी चीज़ों से अवगत करेंगे। ऐसी भ्रांतियाँ क्यों सामने आ रही हैं? अब भ्रांतियों का तो महादेव की नगरी है, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। भ्रांतियों को हम लोग अपने बस दूर ही कर सकते हैं। कैसे आ जाती है ये तो उनसे पूछना ज़्यादा उचित होगा। सर 90 दिन के बाद दर्शन की बात आ रही है, क्या है ये? देखिए, मंगला आरती का जो टिकट है, मंगला आरती में चूँकि सब लोगों की इच्छा होती है कि महादेव की मंगला आरती में हम पार्टिसिपेट करें और हमारे पास बैठने की जगह कम होती है, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई थी कि से अधिक लोग मंगला आरती में पार्टिसिपेट कर सकें। यदि लगातार एक ही व्यक्ति मंगला आरती में दर्शन करेंगे तो पूरे भारत से जो लोग आते हैं उनको अवसर नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि कोई व्यक्ति यदि मंगला आरती में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको दोबारा जो अवसर होगा वो 90 दिन के बाद ही मिल पाएगा। तो क्या जो बनारस के दैनिक मंगला आरती में जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी ये नियम लागू है? बनारस के लोग दैनिक मंगला आरती में नहीं आते। मंगला आरती सेलेक्टेड ही होता है, टिकटेबल होता है। मात्र 250 लोग ही पहले आते थे, तो जो लोग आते हैं उनको सबका मंगला आरती के टिकट की संख्या भी इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि वो इजी वे में अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई। ठीक है सर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठिके रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।